ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। पुरानी बातों से शुरू करते हैं। एक औरत के लिए हमारे समाज में पता है क्या मान्यता है? मैं उन मान्यता का वैसे बहिष्कार करता हूँ फिर भी, कि भैया जब शादी हो जाती है तो बाप का घर वाले कहते हैं अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा घर वो पति का घर है। उधर पति से झगड़ा हो जाए तो पति कहता है निकल जा मेरे घर से, निकल जा अपने बाप के घर चली जा, तूने मेरा जीना हराम करा हुआ। औरत का कोई घर नहीं होता। रियल वैक्स औरतों को घर देता है। अब आ जाते हैं बच्चों के ऊपर में। बाप अपना मरने से पहले अपने बच्चों को क्या देकर जाता है? छत देकर जाता है। रियल वैक्स बच्चों को छत देता है। ये क्या नाम है? विपिन पाठक हुआ। ये विपिन पाठक जी हमारे पास है, रियल वैक्स कंपनी से जुड़े हुए हैं। रियल वैक्स कंपनी लोगों को मकान देने का, छत देने का, प्लॉट देने का काम करती है। क्या काम करती है रियल वैक्स? रियल बेसिकली देखिए, हम लोग क्या है कि ज्यादातर कंपनियां क्या होती है कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाती है, जैसे कि मतलब जो मतलब पैसे वाले हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स दे रही है, कर रही है। मगर हमारी जो कंपनी है वो गरीबों के लिए ही है बेसिकली, जो आज के दैनिक जीवन में जो काम कर रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, यहाँ तक मैं बोलूंगा तो दिहाड़ी मजदूर है, उनके लिए हम काम करते हैं कि भाई आप आइए, हमारे साथ में जुड़िए और हमारे साथ में प्रोजेक्ट्स लीजिए। और आपको जो पेमेंट का दिक्कत है, पैसों की दिक्कत हो रही है, तो उसको हम लोग सुविधा प्रदान करते हैं। 12 से लेकर 24 महीने तक का हमारे पास सुविधा है कि आप इंस्टॉलमेंट में दे करके अपनी सुविधा के अनुसार अपना प्लॉट को बुक करवा सकते हैं। और जी। लगभग किस किस दायरे में किस किस गज के लोग प्लॉट ले सकते हैं, कितने कितने देखिए, का? हमारे यहाँ से 40 गज से स्टार्टिंग हो जाती है, अच्छा। और आप मैक्सिमम जितना भी ले सकते हो, 50 गज, 60 गज, 100 गज, उस हिसाब से हमारे पास सुविधा उपलब्ध होती है। हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास के पास आमतौर पे 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख नहीं होता है, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं जुगाड़ करके 10 लाख होता है। 10 लाख लेने के बाद फिर उनमें इतनी हिम्मत जरूर आ जाती है कि वो लेके दे के कहीं ना 40 लाख और सके। क्या यहाँ पे किस्तों का, इंस्टॉलमेंट का कोई प्रबंधन है? हाँ, मैंने जैसे कि अभी शुरू में आपको शुरुआत में ही बताया कि जैसे आपको 12 से 24 महीने तक का सुविधा यहाँ पर दी जाती है। अच्छा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो चलो हम 36 महीने की कर देते हैं। अच्छा। अच्छा। हमारे पास ये सुविधा है कि भाई चलो, आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लाख रुपए दे करके भी आप हमारे यहाँ से बुकिंग कर सकते हो। 60% तक आप जा करके आप वहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह सभी करवाने की हमारी कंपनी सुविधा देती है। जो लोग ड्राइवर पेशे से जुड़े हुए हैं पाठक जी, ड्राइविंग करते हैं तो ना बड़ा तिल तिल करके पैसा जोड़ते हैं। दिन भर गाड़ी उठकर दौड़ा, फिर पैसे जोड़े, फिर करे, अपने खर्चे कम करे। वो पैसा जब देते हैं ना आप जैसे प्रॉपर्टी डीलर को, तो वो सोचते हैं कहीं हमारा पैसा चला तो गया, 5 लाख, 8 लाख, ना कोई रसीद ना कुछ। तो आप लोगों ने श्योरिटी के तौर पे क्या करते हैं? किसी ने देखिए, 10 लाख जमा करा दिए, 20 लाख जमा करा दिए, तो कैसे विश्वास आए? सिक्योरिटी की बात है जहाँ तक, देखिए पहली बात कि हम कोई ब्रोकर्स या फिर हम कोई एजेंट? एजेंट वगैरह सब नहीं है। हमारा डायरेक्ट जो है सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप जो देख सकते हैं सारा जी। सामने में नाम, प्राइवेट लिमिटेड अब देख कंपनी है। सकते हैं दर्शकों, रियल मैक्स स्काई दी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया है यहाँ पर प्राइवेट जी। लिमिटेड के नाम मतलब का विश्वास ही है कि भाई ये आपका पूरे तरीके से ऑथेंटिक कंपनी है, इसमें आपका कहीं कोई पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ से आपको बैंक का लोन की सुविधा दी जा रही है। बैंक जब भी लोन होता है जब वो प्रॉपर्टी सही होती है। अच्छा। जब आप बैंक वहाँ पर, तो आप आंख मूंद करके ले सकते हो कहीं की भी प्रॉपर्टी है, ये नहीं मैं बोला कि हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी। अगर बैंक लोन दे रही है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो 100% ऑथोरिटी है। जहाँ तक सुविधा की बात हुई, जहाँ तक इंस्टॉलमेंट का बात होगा, तो हम तो दे ही रहे हैं। और वहाँ पर 0% ब्याज पर, सबसे बड़ी बात है कि 0% ब्याज पर दे रहे हैं। एक एक रुपये आपको इंटरेस्ट उसका अलावा आपको नहीं देना है। तो जो भी भाई, जो मजदूर भाई है, जो बेसिक जॉब कर रहे हैं, 25,000, 30,000, 15,000 तक का भी जॉब कर, तो वो भी हमारे यहाँ जमीन को लेने दिल्ली की की कई सुविधा दी। सारी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जहां पे, सब पे नहीं लेकिन फिर भी इक्की दुक्की मर्तबा एक ही प्लॉट दो लोगों ने बेच दिया या कुछ धोखाधड़ी हो जाती है। ये कागज जो है वो क्या नाम है उसके, दूसरे पर कच्चे कागज होते हैं। आप लोग पक्के तौर पे क्या कागजात देते हैं जमीन से जुड़े हुए? कम पक्के तौर की बात बताएं तो सबसे पहली बात आपको दिखाने के लिए हमारे को मिल जाएगी कि आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो प्रूफ होता है हमारे पास, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तो वही ऑथेंटिक वही हो जाती है आपकी। अच्छा अच्छा। जी। जी, अब आ जाते हैं लोकेशन। जब तक हम लोकेशन की बात नहीं करेंगे बात अधूरी रह गई। आप जो अपना ये रियल मैक्स स्काई प्रोजेक्ट शुरू करोगे, ये दिल्ली और एनसीआर से जुड़े हुए हजारों लाखों लोग आपको दिख रहे हैं, किस जगह पर? देखिए, बेसिकली देखा जाए तो अभी हम लोग नरेला जो आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट आ रहा है, स्टेडियम आ रहे हैं वहाँ पर। वहाँ पर अभी आपको इंटरनेशनल लेवल का बस स्टैंड आ रहा है। रामपुर बॉर्डर और हरियाणा के बीच का सेंटर पड़ता है, दिल्ली और हरियाणा से मतलब सेंटर पॉइंट में है। अगर दिल्ली मेन टाउन से अगर आपको कनेक्टिविटी मान के चले, तो वहाँ से हमारा ड्राइविंग डिस्टेंस मुश्किल से हाफ एन किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा बस। तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि कनेक्टिविटी।
तो कनेक्टिविटी बेस्ड है, आप हरियाणा चले जाओ, ठीक है, आप दिल्ली नोएडा चले जाओ, तो सबसे अधिक कनेक्टिव आपका यमुना एक्सप्रेस वे हो गया या फिर द्वारका एक्सप्रेस वे से हमारा सटा हुआ कोई भी हमारी प्रॉपर्टी एक्सप्रेस वे से सटी हुई थी, सबसे बड़ी बात, जो कि आज की डेट में मान लीजिए हम 20,000 या 15,000 या 30,000 के रेट पे जो हम दे रहे हैं, आने वाले टाइम पे आप 6 महीने के बाद देखोगे तो आपको वहाँ पर लाख लाख रुपए भी आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर इंक्रीमेंट मिलते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है जिसको बोलते हैं। आरओआई की बात करें, रिटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो भी आप देखो कि आज आप अगर 20 लाख रुपए लगा रहे हो, आप 6 महीने के बाद देखोगे आप उसको, अगर आप 10,000 रुपये पर स्क्वायर भी हम इंक्रीजमेंट करते हैं, तो 10 लाख रुपए सर कहाँ मिलता है एक साल के अंदर। तो सबसे बड़ी यही चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि घर तो हो सकता है कि आपने बना लिया होगा, तो लोगों का सवाल होगा भाई हम जमीन ले चुके हैं तो फिर दोबारा जमीन क्यों ले। तो मैं इन्वेस्टर्स यही बोलूंगा, तो छोटे हो या बड़े हो इन्वेस्टर्स हो, मैं इनको वही बोलूंगा कि भाई आप मान लो दिल्ली में कनॉट प्लेस की बात कर लो, या फिर आप यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर लो, या फिर आप नोएडा एक्सटेंशन की बात कर लो, या फिर दिल्ली में आप कहीं वटेवर द्वारका की वटेवर बात वटेवर करो, वेयर तो है। वहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। डेवलपमेंट हो चुके, तो आप कहीं भी देख लो जहाँ डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, वहाँ तो प्राइस हाइक है ऑलरेडी, और वहाँ पर हाइक है, मान लो आज के रेट में मान लो 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी है सपोज, तो वहाँ एकदम से वहाँ पर हाइक नहीं हो सकती, ऑलरेडी वहाँ पर स्टेबिलिटी आ चुकी है, अब वहाँ पर कोई डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ बची नहीं है। मगर जहाँ हम न्यू फ्रेश या न्यू प्लॉट या फिर न्यू विला की बात करें, तो कनेक्टिविटी और ये सारा एप्रिसिएशन वहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब नरेला की ही बात ले लो, अब अब जो अभी अपना पुरानी दिल्ली में एक बस स्टैंड, इंटरनेशनल बस स्टैंड है हमारी, ठीक कश्मीरी है, गेट कश्मीरी के, अब वहाँ पर डेवलपमेंट क्या मिलेगा, कुछ नहीं, अब तो ऑलरेडी हो गया डेवलपमेंट हो हो गया, गया। अब आप कुछ नहीं। अब नरेला में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई 10,000 का चीज, 20,000 का चीज मिल रहा है, तो आने वाला 10 साल के बाद देखोगे तो वही करोड़ों की मिलेगी अच्छा, उस टाइम। इन्वेस्टर की दृष्टि से देखते हैं, दो प्रकार के प्लॉट खरीदार होते हैं। एक कृष्ण जी जैसे अमीर लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट की तरह रहते हैं। दूसरा सुदामा जैसे गरीब लोग जो अपना पैसा छत के लिए डालते हैं। पहले हम इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर अगर आज एक 50 लाख का मकान खरीदता है, 60 लाख का जगह खरीदता है, 80 लाख की जगह खरीदता है, 2028, 27, 29 में उसे क्या फायदा होता है? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टर्स की बात है, आज मान लीजिए कि उनको सपोज कीजिए कि बहुत छोटा सा अमाउंट ही लेता हूँ, अगर 1 करोड़ का बजट है उनका, एक इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर की बात कर लेता हूँ, तो 1 करोड़ में आज आप नोएडा में अभी भाई योगी जी बोल रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ये हो रही है, तो वहाँ पर आप 1 करोड़ में ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा 200 स्क्वायर फीट का स्पेस लगते हुए कमर्शियल, ठीक है, और आप नोएडा में बात और भी बाकी जगह पे कर लो, तो 100 गज का प्लॉट लेने के लिए आपको करीबन करीबन 1 करोड़, 1.5 करोड़ का आपको प्राइस लगता है। मगर अभी यहाँ की बात करें, तो आप उतने ही पैसे में आप जो है सो बीघे में जमीन ले सकते हो। बीघा में जब आप जमीन लोगे तो ऑलरेडी बात है कि भाई आपने आप 10 की भी लिया, तो आपको उस टाइम आप 10 साल के बाद देखोगे तो वो 1 करोड़ जो आपने लगाया है, वो आपको मल्टीपल्स होकर 10 करोड़ दे सकते हैं, मगर वो प्रॉपर्टी आपको 10 लाख नहीं देगी। थैंक यू। पंडित जी, आपको नजर आ रहा है क्लीन शेव, चिकने से सुंदर से। इनका महिलाओं के मामले में बड़ा ट्रेंड आता है, इनको बड़ा ज्यादा मालूम है कि महिलाओं को क्या कदम उठाना चाहिए। महिलाओं के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है रियल बैक्स स्काईदीप पे प्रोजेक्ट? सर, महिलाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जो हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर दिसंबर पांडे जी, जी तो अभी ये कंपनी सर रियल बेक्स स्काई डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति सर जिंदाबाद है, और यहाँ से अपना सपनों का घर ले सकती है। नहीं उनके पास पैसा है तो यहाँ पर वर्क करके ले सकती है। मिडिल क्लासों में आमतौर पे क्या होता है, महिलाएं घर में पैसा जोड़ती है। मुझे भी कहना है कि मैं भी जो है ना अपर मिडिल में हूँ, लेकिन पैसा धर्मपत्नी के पास में ही जोड़ा रहा। औरतें ही मकान के लिए आगे बढ़ती हैं, तो और अब महिलाओं को क्या इस प्रोजेक्ट पे अपना बचा कुचा पैसा लगाना चाहिए? जी बिल्कुल सर, महिलाओं को अपना बचत का पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगाना चाहिए, और ये बहुत सुनहरा अवसर है। अब मैं गिनती करा दूं कि जी चारों तरफ से डेवलप हो चुका है, जी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल फोकस है नरेला साइड में डेवलप करने का। जी जी ठीक है सर। जी अब मैं गिनती करा दूं, यहाँ पे 12 इंडस्ट्रियल एरिया सर। नंबर 1 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नंबर 2 नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, राय इंडस्ट्रियल एरिया, खरखोदा, जहाँ पर मारुति उद्योग लिमिटेड जैसा
इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, लोगों को रोजगार दे रहा है। आज वहां पर 1.5 लाख रुपए पर गज है। ठीक है सर। मात्र जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है वहां से मात्र 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहां पर 1.5 लाख रुपए गज है। और वहां पर हाईटेक जेल भी आ रही है सर। 55 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन रहा है। वहां पर 2000 से 2200 बसें वहां पर ऑलरेडी खड़ी रहेंगी, जो दिल्ली के अंदर यात्री ना एंट्री करें, वहीं से अपना जहां पर यात्रा करना है वहां से जा सकते हैं। तो सर, जब जायज की बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा वहां पर खुलेगा और 2030 तक सर कंप्लीट हो जाएगा, और 2029 तक आपका निठाला टू कुंडली मेट्रो का कॉरिडोर ये भी 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा सर। तो हम यही महिलाओं से गुजारिश करते हैं कि जरा उनके पति, उनके हस्बैंड अगर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगाते हैं तो घर से बाहर निकलें। उनको रोजगार हमारी रियल वेक्स स्काई डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रोजगार भी देगी और प्लॉट भी देगी। जय हिंद, जय भारत, जय स्काई। ठीक, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी और कि रविंदर जी हमारे साथ हैं, रियल मैक्स स्काई डेवलपर्स के साथ में जो है, हम फिर दो मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। जो लोग 60% एडवांस दे देते हैं उनको क्या बेनिफिट है? सर, जो लोग हमारे कंपनी में 60% एडवांस देते हैं तो उसको हम रजिस्ट्री करके जो है कब्जा दे देते हैं। बाद बाकी 60% पे उसका पेपर बन जाता है, पेपर कंपनी के पास रहती है, और उसका जो फोटो कॉपी उसको हम सौंप देते हैं। 100% देने के बाद उसको मोटेशन, और जो हमारे पास कंपनी के पास पेपर है उसको हैंड ओवर कर देते हैं। और बहुत से 30 ऐसे लोग हैं छोटे मोटे कारोबार करने वाले कि वो प्लॉट तो खरीद लेते हैं। मैं खुद भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसी लाइन में शामिल हूँ, लेकिन बनवाने का उनके पास खुद की कोई तरकीब या उनके पास नहीं होता है। तो क्या प्रोजेक्ट आपका, आपकी कंपनी बनाने के लिए भी कुछ सुविधा है आप तो लोग? सर, ये जो है साधन है हमारे कंपनी के अंदर। बनाने का साधन जो है इस तरीके से कंपनी ने करी है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो कम से कम वो 30% दे के अच्छा, हम पूरा मकान बना के दे देते हैं, एक फ्लोर। अगर इतना भी पैसा नहीं है तो उसको हम लोन जो है प्रोवाइड बनाने के करवाते हैं। लिए और खरीदने के लिए भी उसको प्रोवाइड करवा के हम उसका काम करते हैं उस पे। ठीक, तो ये साधन है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ एक पत्रकार हूँ जो उनकी खबरें दिखाता हूँ। ये उनके साथ काम करने वाली एक लड़की है जो उनके लिए मैनेजर है, काम करती है। बाकी लोग भी किसी ना किसी वजह से जुड़े हैं। ये कंपनी के प्रोपराइटर है, ये कंपनी के मालिक है, ये कंपनी के संचालक है। आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे कि हो सकता है कंपनी से जुड़े हुए मैनेजर, स्टाफ वगैरह कुछ कम बोले या कुछ सही ना बोले, लेकिन एक कंपनी का मालिक जो होता है, जो पूरी कंपनी खड़ी करता है, उसे बहुत अपनी प्रेस्टीज की चिंता होती है। वो सच बात बताते हैं क्या क्या चीजें डेवलप होने वाली है कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें तो उनको फायदा हो सकता है वहां पर। सर, हमारे साइड जो है नरेला में है इस समय। नरेला जो है, नरेला जो जोन जो है इस समय पूरे आईटी का हब बनने जा रहा है सर। दूसरा बात, जो नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, उसके पास में जो मार्केट आप लोग सभी लोग जानते हैं, सदर बाजार हुआ, चावड़ी बाजार हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट का जो अभी भी कोई नया मास्टर प्लान आ रहा है उसको सारे को निकाल के बाहर डाल रहे हैं, और वो नरेला के ही जोन में आ रहा है। दूसरी बात, कोई भी साइड हो सर, डेवलप तभी करता है जब गवर्नमेंट का वहाँ पर मास्टर प्लान आता है। गवर्नमेंट का मास्टर प्लान पहले से ही आप देख लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे से बम्बे एक्सप्रेसवे लिंक है, वहाँ से लिंक एक्सप्रेसवे सोनीपत पानीपत तक निकल गया है। ये सारे हमारे साइड से 1 किलोमीटर से लेके आधी किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरी बात, हमारे साइड के पास में ही आईएसबीटी बनने जा रहा 55 करोड़ के लागत से। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जो कोई भी साइड हो सर, एक पक्की रोड निकल जाती है तो लोगों की खुशियां हो जाती है कि हमारे साइड के पास से पक्की रोड निकल गई सर। आज जहां पर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट आ रहा हो, वो भी गवर्नमेंट का आईएसबीटी बन रहा हो, वो भी 55 करोड़ के लागत से, प्लस 2031 के मास्टर प्लान में सर, 2031 के मास्टर प्लान में मेट्रो भी पास हो गया है। सबको पता है कि रिठाला से लेकर कुंडली तक मेट्रो बन रहा है, उसका काम भी शुरू हो गया है। रेलवे का, भारतीय रेल का पहले से रेलवे स्टेशन है नरेला में। इसके बाद आप बताइए, बस डीटीसी बस की सुविधा हो गई, रेल की सुविधा हो गई, मेट्रो, स्कूल और हॉस्पिटल। सर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो है, लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल भी और बॉयज स्कूल भी, 12th क्लास तक है ही है। प्लस प्रोजेक्ट से कितने मीटर की दूरी पर है? 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर सर। दूसरी बात, आपको सेकंड बात ये बताना चाहता हूँ कि 5 तो ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय आ रहे हैं। अच्छा, जो गोलगटिया विश्वविद्यालय है, गौतम नगर बुद्ध, गौतम
नगर बुद्ध भी ऐसे कुछ नाम है उसका, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी। इसके बाद 3 और भी है उसके साथ में, 5 यूनिवर्सिटी सर आ रहे हैं। तो एजुकेशन जहाँ पर 5 यूनिवर्सिटी लग जाए, स्कूलें हो पहले से, तो एजुकेशन में 100% हो गया सर। जहाँ बसों की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, मेट्रो की सुविधा हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा दिल्ली जैसे एनसीआर में बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है, तो 100% हमारे ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा हो गया। और अनएम्प्लॉयमेंट की सुविधा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी आदमी प्लॉट कहाँ लेना चाहता है, जहां पर उसको रोजगार मिले। काम कहीं भी करेगा, चाहे मैनेजर के पोस्ट पे करे, फीटर के पोस्ट पे करे, इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट पे करे, जीएम के पोस्ट पे करे, सारी 12 इंडस्ट्री जहां लगा हो सर, वहां की जमीनों कितना बूम कर सकता है, ये तो कहने की कोई बात नहीं है। ये हम इतने इतना भी मिर्च मसाला लगाएं, ये बताने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति के समझ में आ जाता है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये बात है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है आने वाला टाइम में, हमने जो सोच रखा है, यह सोच के चला है कि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत हमें काम करना है। ये हमने 2 साइड ले रखा है, ट्वनिका सिटी में ले रखा है और नरेला में। ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत मैं काम करूंगा, ताकि लोगों को ये विश्वास और भरोसा हो जाए कि जो हमारी कंपनी रियल बेक्स स्काईदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये केवल एक कंपनी नहीं है, ये भरोसे का बहुत बड़ा नाम है सर। इसको ब्रांड बनाना चाहता हूं मैं सर, मेरा सपना है ये। और ये तभी साकार हो सकता है जब हम सब इस पे मिल के काम करें और सच्चाई से काम करें और सब लोगों का सहयोग ले। हम इसके लिए हमने इतने छूट दे रखा है आम आदमी के लिए, भैया किसी के पास पैसा नहीं है, 50,000 दे दे और जाके हमारे जमीन पर कब्जा करे। अच्छा। और कब्जा करके अपना बनाए, इसके बाद धीरे धीरे पैसा दे। हमने ये छूट दे रखा है। सेकेंडरी बात और बताना चाहता हूँ, इस समय के भागम भागी के लाइफ में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा सर। इतने चालबाजी, धोखेबाजी बड़े बड़े डेवलपर्स कर रहे हैं, प्लॉट कहीं देते हैं, दिखाते कहीं हैं, नंबर कोई देते हैं, कब्जा कहीं करा देते हैं, रजिस्ट्री के आदमी पैसे देने के बाद मजबूर है। मेरा ये कहना कि हमारा जो रियल बेक्स स्काईदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पर जमीन दिया वहीं पर देगा, चाहे वो आके लास्ट तक उसको किसी भी तरह से हमें देना पड़े, हमें उसके लिए दान करना पड़े, लेकिन हम जमीन वही देंगे जहां पर हमने कमिटमेंट किया है सर। दूसरी और बात बता दें, लेडीजों के लिए है जो नियर अबाउट जो रहती है, लेडीजों के लिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट बसों को फ्री कर रखी है। बसों की सारी पूरी सुविधा है, फ्री जाए रहे, आना जाना कोई उनको पैसा लगना नहीं है सर। न बनाने के लिए जाना है, न प्लॉट देखने के लिए जाना है, कोई पैसा किसी तरह का खर्च नहीं। विजिट कराना है, कंपनी फ्री विजिट कराती है, डोर टू डोर ड्रॉप करती है, वहां पर डोर से डोर हम वहां पर टेकर करते हैं और ले आकर ड्रॉप भी करते हैं। किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, बशर्ते उनके रास्ते में खर्च भी होता है, वो भी हम सोचते हैं कंपनी के द्वारा बियर करते हैं। और बात ये बता दें कि देखिए, जो कोई भी कंपनी हो, भरोसा और विश्वास जहां हो जाता है वहीं पर जमीन कोई भी आदमी लेता है। और हम ये एक योजना इसलिए चला रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर के लिए नहीं, इन्वेस्टर तो ले और कमाए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों को छत हो जाए सर के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हर कंपनी नहीं सोचती सर। यही मेरा मिशन है और यही मेरा विजन भी है। आपसे बता दूं, कंपनी को आगे बढ़ाना, कंपनी को ग्रोथ कराना और लोगों को घर, जो बेघर हैं उनको घर देना। और बात आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में पैसा तो है ही नहीं, हम उनके लिए भी कहते हैं कि भैया 10,000 रुपया के इंतजाम करो और 10,000 रुपया दो और प्लॉट के मालिक बनो। अच्छा। 10,000 रुपया दे के तुम्हारे पास पैसा है रहने लायक बनाने के लिए, तुम बनाओ और धीरे धीरे करके मेरे को पैसा दे दो। जिस व्यक्ति के पास में पैसा है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम देते हैं। और जो लोग 30% राशि दे देते हैं लगभग, उसको क्या सुविधा देते हैं सर? कब्जा देते हैं, एग्रीमेंट बना देते हैं, उनके भरोसे के लिए सब कुछ कोर्ट से नोटराइज करके सब कुछ उनके पास कागज देता है कि उनको भरोसा है भाई हमने जो पैसा दिया है वो पैसे के रिसिप्ट भी मिल गया हमारे पास में, सबूत भी हो गया, उसमें सब कुछ उनको करके वहां कब्जा दे देते हैं सर, ताकि उनको संतुष्टि मिल जाए सर। बाकी EMI आपको देते रहे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हमारे पास में। हमारे साइड पर किस तरह किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात बता दूं आपसे, ये कहने में हमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतना चाहिए और बेहिचक मैं कहना भी चाहता हूं, आज देखिए महंगाई के समय पे देखिए ईरान का युद्ध हो रहा है कहने के लिए, और इजराइल और अमेरिका का हो रहा है। इम्पैक्ट ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पे इम्पैक्ट इसका नहीं है। आज सिलेंडरों के लिए, गैस के लिए, सभी फ्यूल के लिए मारामारी हो रहा है, इसके रेट घट बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी हो, पुरुष हो महिला हो, जो हमारे साइड पर जमीन ले लेगा वो आज न रेट घटेगा, चाहे ईरान का युद्ध हो, चाहे इराक का युद्ध हो,
चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, युद्ध कहीं का भी, उससे हमारे प्रॉपर्टी का कोई लेना देना। प्रॉपर्टी आज के बाद 2 साल पा जाएगा डबल, डबल उसको होगा। आज जो हम 15, 16, 17 जो भी रेट दे रहे हैं, अगले बार आएगा तो 40 के नीचे कोई रेट नहीं मिलेगा। इसलिए कि अब हमारा मेट्रो का काम 2026 में 1 करोड़ का खरीदा हुआ प्लॉट 2028 में 2 करोड़ का हो जाएगा। 2 करोड़ से भी ज्यादा सर, 2 करोड़ से भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ ना। जो अभी तो वो जो रेट हम दे रहे हैं 15-16 करके रेट कहाँ है जमीन? एनसीआर में कहीं जमीन नहीं है। आप बीघा भी खरीद सकते हैं। आप नोएडा में चले जाइए, जेवर में चले जाइए, रेट इतना है कि आप ले नहीं पाएंगे जमीन। बहुत पूंजीपति व्यक्ति होगा वही ले सकता है। अरे भाई, फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर फिल्म सिटी बन रहा है वहां पर कौन ले सकता है? पैसे वाला आदमी ले सकता है। तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि रेट सिलेंडर के घट सकता है, बढ़ सकता है, रेट सोना का अप एंड डाउन हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, जमीन का रेट नहीं घटेगा। ये डेफिनेटली डबल होगा, ट्रिपल होगा। आप पैसा दबा के कमा सकते हैं और दबा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपना जो बेघर लोग हैं वो छत अपना सर पे कर सकते हैं। पैसा 10,000 दें और बुकिंग कराएं और अपने कब्जा। जय हिंद, जय भारत। ताली